हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके मन में आपको लेकर अब किस तरह का डर है। ठीक है, किस तरह का डर है इनके मन में जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि आखिर क्या डर है जो बढ़ नहीं रहे हैं, जो बात नहीं कर रहे हैं। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनके मन में आखिर आपको लेकर अब किस तरह का डर है जो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में आखिर अब किस तरह का डर है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अवेकनिंग, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है भाई। एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है। गाइड कीजिए, बताइए। क्रिएशन, perseverance, impatience। व्यूअर्स के पर्सन के मन में अब व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। गाइड कीजिए, बताइए। सेल्फ वर्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में अब व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है। गाइड कीजिए, बताइए। फॉरगिवनेस एंड ओवरऑल एनर्जी है विजडम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग यहाँ पर आपकी पाइसेस एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सवाल यहाँ पर हमारा ये है आज की इस रीडिंग का कि आखिर इस पर्सन के मन में आपको लेकर किस तरह का डर है। देखो बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बीते पलों में जो भी इन्होंने आपके साथ करा है, जो भी अच्छा करा है, बुरा करा है, या जो भी इन्होंने आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दी है, या जो आप इस कनेक्शन में इनसे चाहते थे, अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आप जो चाह रहे थे वो इन्होंने नहीं दी, या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड नहीं थे तो जो आप इस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहते थे वो इन्होंने नहीं दिया। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप इन्हें कभी भी दिल से माफ़ नहीं करोगे। तो उस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में है आपको लेकर, यानी कि जो इस पर्सन ने आपको नहीं दिया, जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते थे, वो चीज़ें इन्होंने नहीं दी आपकी, और उस चीज़ के लिए आप इन्हें ना रूह से भी माफ़ नहीं कर पाओगे, अपनी सोल से भी आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में है। इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन को देने की बजाय अपना जो भी डिवोशन था, जो भी एक्शन था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना, वो अपने परिवार को दी हैं। और आपके मन में इस चीज़
का दर्द है कि इस इंसान ने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे मिलना चाहिए था, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन ना आपको इवन फेस करने से भी डर रहे हैं। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं ना तो इन्हें आपको फेस करना होगा, आपके सवालों का जवाब देना होगा, और ये वो सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है। और उसी डर की वजह से ये पर्सन ना परेशान होने के बावजूद भी, अकेले रहने के बावजूद भी ये पर्सन बस वहीं पर बैठे हैं, क्योंकि इनके मन में डर है इस चीज़ का, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा है उस चीज़ का। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत करा, क्या इसे उस चीज़ का रियलाइज़ है या नहीं? उस चीज़ का रियलाइज़ है, तभी तो ये पर्सन अपनी तरफ से इस कनेक्शन की तरफ या आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको डर लगता है कि अगर आपने अपने हक की बात कर ली ना तो फिर ये क्या बोलेंगे आपसे। उसके अलग यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि ये पर्सन ये जानते हैं कि आपने इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए कितने प्रयास करे, कितनी परिश्रम करे, कितनी मेहनत करी। इस कनेक्शन को, इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप एकदम मदर बन गए, आपने बच्चे की तरह इस पर्सन को पैम्पर करा, प्यार करा, लेकिन इस पर्सन ने उन सभी चीज़ों की वैल्यू नहीं समझी, उन सभी चीज़ों को एडमायर नहीं करा, उन सभी चीज़ों के लिए आपको कभी भी नहीं समझा। तो वो चीज़ों का डर भी इस पर्सन के मन में है, यानी कि वो चीज़ें इस पर्सन को बेचैन करती हैं, क्योंकि वो दिल से पता है कि हाँ वो कितना कर रही थी या कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसके हिस्से, उसके परिश्रम के हिस्से उसे यहाँ पर अपने आप से ही दूर कर दिया, या उससे मैं दूर हो गया या हो गई। तो इनके मन में इस चीज़ का डर है कि हाँ इन सभी गलतियों की माफ़ी नहीं है, उन सभी गलतियों की इन्हें आप माफ़ी नहीं दोगे, चाहे फिर ये उसके बाद कितने भी बच्चे क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि आपने मदर की तरह ही इस पर्सन को प्यार करा, बच्चे की तरह आपने इस पर्सन को अपने सीने से लगा कर रखा, और इन्होंने आपके हिस्से सिर्फ अकेलापन ला कर रख दिया। तो वो चीज़ें इस पर्सन को डराती हैं, बेचैन करती हैं, अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है अब आपके मामले में कि इन सब चीज़ों के बाद डेफिनेटली आपने अपनी वर्थ करना जाना होगा। इन्होंने तो डेफिनेटली आपकी वर्थ नहीं करी, लेकिन आपने अपनी वर्थ करना जाना होगा, अपने आप पर काम करा होगा, अपने विजडम्स को, अपने उद्देश्यों को बदला होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदला होगा। तो अब आपकी तरफ जाकर आपको फिर से उसी नेगेटिव सिचुएशंस में पहुंचाना इनकी बेवकूफ़ी होगी, इनकी तरफ से वो गलत स्टेप हो जाएगा, गलत कदम हो जाएगा, तो उस चीज़ का भी मन में इनके डर रहता है। साथ में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस परिवार की वजह से इस पर्सन ने इतना सब कुछ करा ना आपकी लाइफ में, उस परिवार का डर भी इस पर्सन के मन में है कि ये उन्हें छोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। तो ओवरऑल ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर बस बैठे हैं कि ना मैं इधर जा सकता हूँ या सकती हूँ, ना मैं इधर जा सकता हूँ या सकती हूँ, बीच में बस बैठे हैं। इधर हैं तो यहाँ पूरी तरह से दे नहीं पा रहे हैं, और आपकी तरफ डेफिनेटली अब जाएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर तांडव होंगे। तो इनके मन में ये चीज़ें हैं, उस चीज़ का डर इनके मन में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में अब व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है, गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो इस पर्सन ने जो भी चालाकियाँ करी है ना आपके साथ, या इस कनेक्शन में जो भी इन्होंने झूठ सच करा है ना, अब ये पर्सन अपने ही झूठ सच को फेस करने के स्टेज पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन के मन में सबसे बड़ा डर इस चीज़ का है कि ये आपके सामने अपनी करी हुई गलतियों का कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी इन्होंने करा उस चीज़ का अफसोस तो है, उस चीज़ का रिग्रेट तो दिल में है, लेकिन उस सच्चाई को ये पर्सन रिवील नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने कि क्यों करा,
ये सब चीज़ें पता थी तो फिर मुझे क्यों इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करा। तो ओवरऑल यहाँ पर इस पर्सन के मन में सबसे बड़ा डर ये चीज़ें है कि अपनी धोखाधड़ी, अपनी झूठी सच्ची बातों का ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं और इसी रीज़न की वजह से बस मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, दूर ज़्यादा हैं, अकेले होने के बावजूद भी, परेशान होने के बावजूद भी एकदम चुपचाप हैं, गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में किस तरह का डर है अब व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका आया है एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि इन सब चीज़ों के बाद आप भी अपनी साइड से पूरी तरह से एकदम खाली हो गए हो इमोशनली वाइज, यानी कि जो फीलिंग्स आपने इन्हें दी थी ना, अब उस मामले में आप एकदम से ब्लॉक्ड हो गए हो। आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से ब्लॉक्ड कर दिया है क्योंकि आपको भी ये लगता है कि ये पर्सन प्यार डिजर्व करता ही नहीं है या करती ही नहीं है। ठीक है, इनके मन में इस चीज़ का डर भी है कि इन सब चीज़ के बाद डेफिनेटली आप अपनी साइड से एकदम इनके लिए फीलिंग्स वाइज एकदम खाली हो गए हो। आपके दिल में अब इनके लिए वो फीलिंग्स नहीं होगी, अब आप इनसे प्यार नहीं करते होंगे क्योंकि अब आपने इस पर्सन के उस असली चेहरे को तो देख लिया है जिसे खुद कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में ये चीज़ों का डर भी है कि जब आप इनके लिए एकदम ठंडे पड़ गए हो फीलिंग्स वाइज, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इस पर्सन की तरफ से ना बिल्कुल क्विट कर गए होंगे। तो वो चीज़ों का डर इन्हें लगता है, एज एन इन्हें लगता है कि आप ऑब्वियसली इस पर्सन से, इस कनेक्शन से क्विट कर गए होंगे। जो आपने मेहनत करनी थी आपने कर ली और अब आप और मेहनत इस कनेक्शन में या इस पर्सन में नहीं करना चाहते हो और इंटरेस्ट इस कनेक्शन में नहीं देना चाहते हो। तो उस तरह का डर इस पर्सन के मन में अब आपको लेकर है। ठीक है, अवेकनिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, इस मामले में अब व्यूअर्स के पर्सन के मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन ने जो भी इस कनेक्शन में ना मैस्ड अप करा है, जो भी डिसबैलेंस इन्होंने इस कनेक्शन में करा है, वो सभी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई हैं। पहले तो आप कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से एकदम अनजान थे या आप जानते भी थे, बट आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में क्योंकि बनाए रखना चाह रहे थे तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए रख रहे थे। लेकिन अब आपने ना इस पर्सन की इन सभी चीज़ों के बाद अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना बंद कर दिया है क्योंकि आप इस पर्सन ने जो भी इस कनेक्शन में डिसबैलेंस करा या जो भी इस कनेक्शन में आप इस पर्सन ने अनऑर्गेनाइज्ड कर दिया, उन सभी चीज़ों से आप अब अवेकन हो गए हो। इस पर्सन के मन में इसी चीज़ का डर है कि आपने अब अपनी साइड से वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हर बात पर इन्हें माफ़ कर देना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उस चीज़ को स्वीकार कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, वो सब चीज़ें अब आपने अपनी साइड से ख़त्म कर दी होंगी। एज एन अब आप भी अब अपनी साइड से पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो गए हो इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो ऐसा डर इस पर्सन के मन में है, यानी कि जो एक उतावलापन आपके दिल में इस पर्सन ने देखा है ना अपने आप को लेकर, वो उतावलापन अब इस पर्सन को आपकी साइड से दिखाई नहीं दे रहा। वो बेचैनी की बात कर लो, मेरे पास आ जाओ, इस कनेक्शन में आ जाओ या मुझे बुला लो, तो वो उतावलापन, वो बेचैनी अब ये पर्सन आपकी साइड से नहीं देख पा रहे हैं और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ खुद से भी बढ़ने से डर रहे हैं और ऑब्वियसली जो मैस्ड अप करा है उन चीज़ों के लिए तो इस पर्सन की हिम्मत पड़ ही नहीं रही है आपकी तरफ बढ़ने की। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली इस पर्सन के दिल में आपको लेकर अब ये चीज़ें तो पूरी तरह से फिक्स्ड कर दी गई है या इन्होंने खुद कर ली हैं कि अब आपने अपनी वैल्यू समझना, जानना शुरू कर दिया है या आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, और वही चीज़ें अब आपको इंडिपेंडेंट कर रही हैं, आपको सक्सेसफुल कर रही हैं, यानी कि आपको कामयाब कर रही हैं। और जो सिक्योरिटी आप इस पर्सन से चाहते थे ना, आपका फोकस अपने आप से उन सिक्योरिटीज़ को क्रिएट करने पर है।
एज एन पहले आप इनसे चाहती थी कि ये मुझे वो सिक्योरिटी दे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फैमिली की जो सिक्योरिटी है, तो पहले आप वो चीज़ें इनमें देख रहे थे, लेकिन अब आप जब वो खुद में ही देख रहे हो या खुद से ही उस चीज़ के लिए अब एफर्ट कर रहे हो, तो आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ का डर है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपकी नज़रों में अपनी ज़रूरत देखे हैं, देखते आए हैं, लेकिन अब इन्हें आपकी नज़रों में अपने लिए वो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, तो उस चीज़ का इन्हें डर है। हो सकता है इस पर्सन की आदत भी ऐसी हो, मतलब हमेशा किंग की एनर्जी में ही रहना चाहते हो, लेकिन अब ये आपको ये देख रहे हैं कि आप किंग की एनर्जीज में खुद ही आना चाह रहे हो। इस पर्सन की तो बात ही क्या है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में अब व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है, गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इस पर्सन के मन में आपको लेकर अब इस चीज़ का भी डर है कि जो इंसान कभी एक वक्त पे देने में बिलीव करता था या करती थी, वो इंसान आज की डेट में इक्वालिटी पे बिलीव कर रहा है। एज एन जितना मैं दूंगी इस कनेक्शन को उतना तुम दोगे, क्योंकि अब आप अपनी वर्थ जान चुके हो। अब आप उस लेवल पे नहीं हो कि भाई तुम मेरे लिए करो तो मेरा काम चलेगा। अब आप उस स्टेज पे आ गए हो कि जितना तुम मुझे दोगे उतना तुम मुझसे लेने की भी उम्मीद करो, ठीक है। चाहे वो मटेरियल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनली लेवल पे हो, ओवरऑल अब आप इक्वालिटी पे बिलीव कर रहे हो। तो वो चीज़ों का डर भी इस पर्सन को है, क्योंकि इनसे वही चीज़ें तो नहीं दी गई हैं। अगर इक्वालिटी दिए होते तो आज ये स्टेज नहीं आई होती, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में अब व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है, गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो इस पर्सन के मन में अब इस चीज़ का डर है कि ये फेलियर है, ठीक है। आप जान गए हो ये इंसान बिल्कुल धोखेबाज है, इस इंसान में वो हिम्मत नहीं है जो आप इनमें देखना चाह रहे हो। यानी कि आपने इस पर्सन के उस कड़वे सच को जान लिया है, देख लिया है, जो ये कभी आपको दिखाना नहीं चाह रहे थे। हमेशा लीडर बनकर दिखाना चाह रहे थे कि मैं लीडर हूँ एंड ऑल, लेकिन आप अब इस इंसान की सारी असलियत जान गए हो कि ये कितने लीडर हैं और कितने लीडर नहीं हैं। जितना बनते हैं, जितना दिखाते हैं, उतना ही ये पर्सन बर्बाद है। तो ओवरऑल ना आप इस पर्सन को अच्छा खासा जान गए हो, जो कभी ये आपको दिखाना नहीं चाह रहे थे। और अब वो चीज़ें जो आप देख लिए हो, तो उसके बाद आपसे अब ये डर ही रहे हैं, और साथ में इन्हें इस चीज़ का भी डर समझ में आ रहा है कि भाई इन्होंने अब आपको ओवरऑल खो दिया है। अपनी ही बेवकूफ़ियों के चलते, अपनी ही नादानियों के चलते अब इन्होंने आपको खो दिया है। तो उस चीज़ का डर अब इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूंगी एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए। वाइट विच, सोलोमन मास्टर, नाइट एंड विंटर। देखिए आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है कि कई बार ये ज़रूरी भी हो जाता है कि जब कोई अगला या अगली आपकी वर्थ नहीं समझ रहा होता, तो आपको अपनी वर्थ खुद ब खुद बनानी होती है। अगर आपने अपनी ये वर्थ नहीं बनाई, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच है, तो आपसे आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, अपनी कदर तो खुद ही करवानी पड़ती है, अपनी वर्थ तो खुद ही जाननी पड़ती है, और खुद ही फाइटर बनना पड़ता है, खुद ही बहादुर बनना पड़ता है। कोई आकर आपके लिए नहीं लड़ेगा। अब आप 2 साल के 3 साल के बच्चे नहीं रहे हो, अब आपको अपने लिए खुद फाइट करनी होगी, खुद उसके लिए आपको ब्रेव होना होगा। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है, खुद ब खुद आपको एक्शन लेना होगा। किसी के दिल में ज़बरदस्ती प्यार नहीं जगा सकते हो, ये चीज़ें पूरी तरह से हमने माना, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए तो अपने दिल में प्यार जगा सकते हो ना, वो चीज़ें तो आपके ही हाथों में है। यानी कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप अपनी वर्थ को ग्रो करने पे भी काम नहीं करोगे। आप अपने आप के लिए बहुत प्रीशियस हो, वो मानो कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हूँ और मुझे अपनी केयर करनी है, मुझे इसकी ज़रूरत है,
ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे ना, जब आप अपनी वर्थ करना जान जाओगे उस दिन से आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही होगी। कहते हैं ना, देखो एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, हो सकता है रीडिंग लंबी हो जाए, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चों के बारे में बुराई करते हैं 4 लोगों से, घर वालों से, तो उस बच्चे की 4 लोग भी बुराई ही करेंगे। वो लोग भी उसे प्यार नहीं करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे और उसे हमेशा डीमोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की बुराई नहीं करेंगे, वो उसको पैम्पर करेंगे या उसको ये दिखाएंगे कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम कर सकते हो एंड ऑल, तो 4 लोग भी उसमें वही चीज़ें देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपके लिए बोली जा रही हैं, जब तक आप अपने आप को गिराते रहोगे तो 4 लोगों को तो मौका चाहिए, वो आपकी लेग पुलिंग करते रहेंगे। लेकिन जब आपने अपने आप को ये चीज़ें मानी, एक्सेप्ट करी कि भाई मुझ में क्या कमी है, होगी तो अगले में होगी, उसी दिन अगला या अगली का आपको लेकर जो रवैया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लोगों का आज की डेट में काम चलता है। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है, वो भी आपके पितृदेव के माध्यम से। हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, तभी इस तरह की गाइडेंस आपके लिए आई है। तो एनीवेज, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।